सो हेलो एवरीवन। सो गाइज आज जो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और ना गाइज बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो देखिए क्या बोल रहा है। अमित डिपोजिटेड 25,000 रुपीज इन ए कोऑपरेटिव बैंक विद अ सिंपल इंटरेस्ट, ही विड्रॉ 15,000 फ्रॉम दैट अमाउंट। ओके, जो 25,000 जमा किया था उसमें से 15,000 निकाल रहे हो इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एज वेल आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, 3 साल के बाद निकाल रहा हो 15,000। ओके, he withdraw the remaining amount and the interest accrued till that time after 2 years। ओके, फिर उसके बाद जो बचा अमाउंट था ना उसको भी उसने 2 साल के बाद निकाला। पहले तो 3 साल में निकाला, आज जमा किया कितना, डिपॉजिट किया 25,000। ये 25,000 कितने साल तक था, 3 साल। 3 साल तक उसने उसको 25,000 रखा, 25,000 उसमें से कितना निकाला, 15,000 निकाल लिया। उसके बाद उसमें कितना बच गया, 10,000। अब वो जो 10,000 बचा हुआ है, तो वो 10,000 जो बचा वो 2 साल के बाद, मतलब 10,000 को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रखा था, उसके बाद उसने पूरा पैसा निकाल लिया। ओके, आगे बोला इन ऑल ही रिसीव्ड 7,600 एज अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ओके, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए हमको बोला क्या, फाइंड करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल सा एक डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। ओके, चलिए देखिए, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से 3 साल तक देखिए, ये 3 इयर्स तक, यहाँ तक ये 3 इयर्स है। ओके, उन्होंने यहाँ पे 25,000 जमा किया था, ये 25,000 को 3 साल तक रखा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक 25,000 है, राइट, 25,000 यहाँ तक है 3 साल तक। यहाँ से जमा किया था 25,000 को, यहाँ तक रखा 3 इयर्स तक। अब इस 25,000 में से 15,000 उन्होंने यहाँ पे निकाल लिया, तो माइनस करो तो 10,000 बचा, राइट। अब ये 10,000 यहाँ से 2 साल तक था, ये तो यहाँ पे कितना है, 10,000 है। यहाँ पे कितना है, 10,000। ये कितने साल तक है, 2 इयर्स तक है। अब 2 इयर्स के बाद ये 10,000 भी उन्होंने पूरा का पूरा विड्रॉ कर दिया, वो लोग ने बोला। ओके, ये 10,000 भी पूरा का पूरा उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ, मतलब निकाल लिया पैसा। तो देखिए अभी हम लोग को क्या करना है, कैसे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक के पीरियड के लिए, यहाँ से यहाँ तक के पीरियड के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट किसको बोले, 25,000 को बोले या 15,000 को बोले या 10,000 को बोले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रिंसिपल अमाउंट। आपने जमा कितना किया था, 25,000। तो 25,000 कितने महीने, कितने साल तक था गाइस, 3 साल तक। तो 3 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना बनेगा, 25,000। तो ये वाला जो पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, समझ में, 2 पार्ट अपन ने किया है। ओके, तो ये वाले पार्ट को अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे बोलूँ, ये था हमारा 25,000, जो कि हम लोग एन कितने साल तक रखे थे, 25,000 बैंक के अंदर पड़ा हुआ था, 3 इयर्स तक पड़ा था। तो पहला पार्ट समझ में आ गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करूँ, ये वाला पार्ट की, तो यहाँ पे 25 में से तो देखिए 3 साल के बाद उसने 15 निकाल लिए। तो बैंक में ये जो इधर से इधर तक का पीरियड का पैसा है, वो बैंक में कितना पड़ा हुआ है, 10,000। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रिंसिपल कितना होगा, 10,000 पड़ा हुआ रहेगा। कितने, एन कितना, 2 इयर्स। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आया। हम लोग को बोला है आर फाइंड आउट करो, मतलब यहाँ पे आर क्या है, यहाँ पे भी आर क्या रहेगा पता नहीं है, वो लोग ने यही बोला फाइंड करो। तो देखिए, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये सिंपल इंटरेस्ट 1, ओके, और इसको मैं बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट 2। बात समझ में आ गया। हमको बोला है कि ही रिसीव्ड टोटल सिंपल इंटरेस्ट, उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट भी बता दिया गया है, 7,600 मिला है। मतलब कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट उसको बता दिया गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 1। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब कि ये मिल जाएगा 7,600 बोला है ना। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे दिया था, ये टोटल मिला के, दोनों का मिला के इतना है। तो देखिए इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है प्लस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों को ऐड करके हम मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया, सिंपल था। ये मैंने खाली एक वर्किंग नोट बनाया आपको समझने के लिए, समझ में आया। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो सबसे फर्स्ट मेरे को यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और 1 के लिए, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी 2 मिनट के लिए खाली रफ करता हूँ। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। ये फर्स्ट पार्ट के लिए। तो बताइए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पे, 25,000 इंटू एन कितना है, 3 आर अपॉन 100। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 इंटू एन कितना है, 2 ईयर्स के लिए, आर पता है क्या, नहीं, आर अपॉन 100। बात समझ में आ गया। ओके, यहाँ तक सबको समझा। तो देखिए ये एक 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये 250 इंटू 3 करोगे तो ये 750 आर हो जाएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे देखिए 1 2, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 100 इंटू 2 करोगे तो ये 200 आर हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट 2 आया और ये सिंपल इंटरेस्ट 1 आया। ये बात समझ में आया, इसको ब्रैकेट में कर लो। चलिए, उन लोग ने बताया था टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था। टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना, 750 आर, प्लस ये कितना है सिंपल इंटरेस्ट 2, 200 आर, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 जो है टोटल वो वैल्यू दे दी थी 7600, तो मैंने लिख दिया। तो दोनों को ऐड करो, बताइए कितना आएगा। तो अगर मैं ये 7600 इज इक्वल टू दोनों को ऐड करूँगा तो ये 950 आर हो जाएगा। अब बताइए 950 उससे हट जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 7600 डिवाइड बाई 950 इज इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर इज इक्वल टू 8%। बात समझ में आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्या था क्वेश्चन नंबर 6 में, कुछ नहीं था, दिखा। क्वेश्चन नंबर 6 समझा क्या था रे बच्चा लोग, इजी था सर, हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि क्या बोला है। ओके, अनीता एंड अमीशा बोरोड ₹8,000 एंड 15,000। चलिए ओके, अनीता एंड अमीशा दोनों क्या कर रही है, बैंक से बोरो कर रही है। कितना, 8,000 रुपीज़ अनीता कर रही है एंड 15,000 रुपीज़। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, एक बनाता हूँ अनीता के लिए और एक बनाता हूँ अमीशा के लिए। बात समझ में आ गया। अनीता ने जो बोरो किया उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट अनीता का होगा 8,000 और अमीशा ने जो बोरो किया उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, हम लोग को बोला कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट पता नहीं क्या है, तो हमको पता नहीं है तो मैंने क्वेश्चन मार्क रख दिया बिकॉज दिया नहीं है। सिंपल। आफ्टर 3 years अनीता रीपेड द लोन। 3 साल के बाद अनीता ने लोन का पैसा रिपे कर दिया बाय गिविंग 10,160। उन्होंने कितना दिया बैंक को, 10,160 दिया। एंड कितने साल के बाद दिया, 3 साल के बाद दिया अनीता ने। कितना दिया है एक्यूमुलेटेड, उसके साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। मतलब ये जो 10,160 उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहेगा ना। पी अगर 8,000 है तो ये बताइए एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना है, 10,160। मतलब उसने कितना, ए जो है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू, मतलब इकट्ठा उन्होंने बैंक को कितना दिया 3 साल के बाद, 10,160। अगर मैं बात करूँ इस 10,000 के अंदर 2 पैसा है, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 8,000 है, तो बताइए बाकी का पैसा क्या रहेगा 10,160 में से, तो 2,160 क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ गया, 2,160 क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा बोलिए, ए माइनस पी। तो ए मेरा है 10,160 माइनस पी कितना है मेरा 8,000। तो बताइए मेरा सिंपल इंटरेस्ट 1, तो मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट 1 बोल देता, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना आएगा बोलिए 2,160। ये बात समझ में आएगा सबको, ये बात समझ में आया। ओके, अनीता का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अनीता ने सिंपल इंटरेस्ट कितना पे किया 2,160। ओके, अब बात करते हैं अमीशा का। तो देखिए अमीशा जो है आगे क्या बोला है, हाउ मच अमाउंट शुड अमीशा पे। ओके, वो बोल रहा है कि बताइए अमीशा कितना पे करेगी, कितने साल के बाद, 4.5 ईयर्स के बाद। ओके, टू पे ऑफ द लोन इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग को बोल रहा है कि वो सिंपल इंटरेस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड करके बताइए वो कितना पे करेगी। मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू की बात कर रही है कि कितना पे करेगी वो, मतलब ए बोल रहा है। ओके, तो गाइस हम लोग को यहाँ पे देखिए आर पता नहीं है। ओके, और हम लोग को बोल रहा है कि एन दिया है 4.5 ईयर्स के बाद, राइट। ओके, अब और यहाँ पे उन्होंने हमको पूछा ए बताइए क्या होगा, मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू बताइए कि वो 4.5 ईयर के बाद कितना पे करेगी। ओके, तो गाइस देखिए एक केस यहाँ पे बोला था उन्होंने कि सेम रेट है सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का, अनीता का भी और अमीशा का भी। तो देखिए हम अनीता का पहले सिंपल इंटरेस्ट से आर निकाल लेते हैं, क्यों यहाँ पे आर पता ही नहीं है। आर निकाल लेंगे, जो आर आएगा वही आर यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट, वही आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आर का। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और पी तो ऑलरेडी गिवन है अपना 15,000। तो चलिए देखिए अभी, तो सबसे फर्स्ट में अगर बात करूँ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ, सिंपल इंटरेस्ट 1, तो फॉर्मूला क्या, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बात समझ में आया, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये बात समझ में आया। ओके, तो देखिए पी कितना, ये वाले केस का चल रहा है बात, अनीता का। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लूँ, एक पेज ले लेता हूँ, डोंट वरी, एक पेज नीचे लिखता हूँ। चलिए नीचे लिखता हूँ, बाद में हम लोग देख लेंगे। तो पी कितना है देखिए अनीता का 8,000, एन कितना है 3 ईयर्स, आर पता है नहीं, डिवाइड बाय 100, बट सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना है अनीता का 2,160।
बात समझ में आ गया। तो देखिए ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2160 इंटू 100 इज इक्वल टू 8 3 जा 24,000 आर। बात समझ में आ गया। तो ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2160 इंटू 100 डिवाइड बाई ये 24,000 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर। 1 2 3 1 2 3, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। आप पूरा काट के देखोगे 216 को 24 से, तो गाइज आपका आर को वैल्यू मिलेगी, आर की वैल्यू मिलेगी 9%। आर की वैल्यू कितना मिली? 9%। अब ये 9% को बोला था सेम था, मतलब यहाँ पे आप रख सकते हो 9%। समझ में आया? ये 9% हो गया। तो चलिए ये 9% है। तो अब बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? हमेशा का सिंपल इंटरेस्ट टू P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, राइट। तो बताइए इसका PNR कितना है? इसका P है 15,000 इंटू एन कितना है 4.5, आर कितना है 9 अपॉन 100। तो चलिए देखिए ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 150 इंटू 4.5 इंटू 9 करोगे गाइस तो आपको 6075 मिलेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट 2 मिला, किसका? अमीषा का। ये अमीषा का सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो बताइए अमीषा ने कितना पे किया रहेगा 4.5 ईयर्स के बाद? एक तो ये प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 पूरा पे किया रहेगा, प्लस ये इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के पे किया रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। ओके, तो बताइए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसका? 15,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 6075। टोटल मिला के अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 21,075 रुपीज़। इतना अमाउंट ओके अमीषा ने पे किया रहेगा। ये देखो इधर। ओके, बात समझ में आ गया? बात समझा सबको? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट। देखिए कुछ था नहीं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक मैंने अनीता का पहले निकाला, राइट। अनीता का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के PNR करके हम लोग ने आर निकाला। ये आर को मैंने यहाँ पे पुट किया। ओके, तो इससे सिंपल इंटरेस्ट 2 इसका भी निकल गया। और इसका हम लोग को अमीषा को पूछा था कि अमीषा ने 4.5 ईयर्स के बाद कितना जमा करेगी। तो अमीषा कितना जमा करेगी? ओके, कितना पे करेगी यहाँ पे? ओके, बैंक में कितना पे करेगी? वो इतना 21,075 रुपीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका काम हो गया तो। चलिए ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? मिस्टर नारंग टुक अ लोन ऑफ ₹12,000। उन्होंने कितने रुपए का लोन लिया है? 12,000 का लिया, अपने फ्रेंड से लिया है। एट द सेम टाइम ही बोरोड ₹15,000 फ्रॉम अनदर फ्रेंड। ओके, उन्होंने एक ही टाइम पे 2 लोगों से लोन लिया। एक अपने एक फ्रेंड से लिया है नारंग ने, एंड दूसरा दूसरे फ्रेंड से लिया है 15,000 का। एक से लिया है 12,000 का, दूसरे से लिया है 15,000 का। ओके, एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 2%। ओके, जो क्या बोल रहा है, जो दूसरे वाले फ्रेंड से लिया है ना, उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 2% ज़्यादा है पहले वाले से। फर्स्ट वाले से कितना ज़्यादा है? 2%। आफ्टर 4 ईयर्स ही रिटर्न बोथ द लोन्स। 4 साल के बाद उन्होंने पूरा का पूरा लोन पे कर दिया है, अलॉन्ग विथ सिंपल टोटल सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट उनकी आ गई है 9,840 रुपीज़। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ द लोन्स। बोल रहा है कि हमको बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा दोनों लोन का। ओके, कोई बात नहीं, सिंपल सी तरीका है। ओके, नारंग का अगर मैं बात करूँ तो पहले वाले से देखिए, अब रेट जो है कितना सिंपल इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है, तो मैं बात सकता हूँ आर ले लिया रेट के लिए, तो मैं इसको बोल सकता हूँ लेट R% बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट लोन। सपोज हम लोग ने रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं था, तो हम लोग ने रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या लगा दिया? R% लगा दिया पहले का। एंड दूसरे का क्या बोला? दूसरे का क्या है? 2% ज़्यादा है पहले वाले से। तो अगर मैं बोलूँ दूसरे का क्या है? R तो देना, ये प्लस 2% ज़्यादा देना पड़ेगा ना। ओके, R तो देना जितना रेट है उससे। पहले वाले का सपोज R है तो दूसरे वाले का R से कितना? 2% ज़्यादा है, तो R+2 हो जाएगा ना, 2%। बी द रेट ऑफ
सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड लोन। बात समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलिए हाँ सर। अब देखिए एक फर्स्ट फ्रेंड का, यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्रेंड का निकाल रहा हूँ जो लोन लिया है फर्स्ट फ्रेंड से, ओके। और मैं यहाँ पे जो भी है फर्स्ट फ्रेंड बोला है ना, ओके, एक फ्रेंड जो है पहला फ्रेंड उसका, और यहाँ पे मैं सेकेंड फ्रेंड का निकाल रहा हूँ। चलिए दोनों का मैं लोन निकाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट 2 पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। चलिए ओके। तो देखिए फर्स्ट कितना लिया नारंग ने फर्स्ट फ्रेंड से 12,000, तो फर्स्ट फ्रेंड से 12,000 का लिया, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होगा 12,000। और रिपे कितने साल के बाद कर रहा था? देखिए रिपे वो कर रहा है 4 ईयर्स के बाद दोनों रिटर्न, तो एन कितना होगा 4%। आर पता है क्या पहले वाले का? नहीं, तो ये हो जाएगा 100। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1। बात समझ में आ गया? चलिए सिंपल इंटरेस्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 वो दूसरे फ्रेंड से कितने का लोन लिया? 15,000 का, बट वो कितने साल के बाद? एन 4 साल के बाद। बट आर कितना है यहाँ पे? आर बोला था उन लोगों ने जो सिंपल इंटरेस्ट है ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 2%, फर्स्ट वाले से 2% ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 15,000 है, ये भी 4 साल के लिए, बट यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? आर प्लस 2%। समझ में आया? आर प्लस 2%, तो परसेंट नहीं लिखेंगे बिकॉज 100 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 100 लिखते हैं ना, राइट। परसेंट की जगह पे, ये परसेंट की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। दिख रहा है? ओके। तो यहाँ पे जो परसेंट होता है उस परसेंट की जगह पे हम लोग डिवाइड बाय 100, तो आर प्लस 2 अपॉन 100। बात समझ में आ गया? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। सिंपल इंटरेस्ट 1, तो बताइए ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 120 इंटू 4 करोगे तो 480 आर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 करोगे तो देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 150 इंटू ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 600, है ना? 600 इंटू आर प्लस 2। बात समझ में आ गया? तो इसको और भी कर सकते हैं, तो 600 आर प्लस 1200, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 2। बात समझ में आ गया? ये सिंपल इंटरेस्ट 1, ये सिंपल इंटरेस्ट 2। एंड आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट आपको टोटल वाला दे दिया। टोटल उन्होंने कितना पे किया? 9840। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9840 टोटल। सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना है? 480 आर, प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 कितना है? 600 आर प्लस 1200। ये बात समझ में आया सबको? तो देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ तो 1080 आर हो जाएगा, और ये 1200 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऑलरेडी 9840 वहीं पे माइनस कर दीजिए 1200, तो 9840 में से 1200 माइनस करूँगा तो 8640 इज इक्वल टू 1080 आर हो जाएगा। ओके। अब ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 8640 डिवाइड बाई 1080 करूँगा तो आर की वैल्यू मिलेगी, आर की वैल्यू मिलेगी 8%। बात समझ में आया? तो आर की वैल्यू मिलेगी 8%। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके, समझ में आया? आर की वैल्यू कितनी है? 8%। खत्म? बोलो हाँ सर खत्म। क्वेश्चन नंबर मैंने 8 भी कंप्लीट करा लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये थोड़ा सा हटके थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है। 10 आप लोग खुद कर लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 10, आप देख लेना, एक बार ट्राई कर लेना, आपको आ जाएगा 10th वाला, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट मैं 9th आपको करा दूंगा, डोंट वरी। तो देखिए 9th वाला थोड़ा सा हटके, बट आपको समझना पड़ेगा कैसे क्या करना है गाइस, अभी भी बता दे रहा हूँ। ओके, 1 मिनट। किधर गया 9th? हाँ चलिए देखिए 9th वाला क्वेश्चन। ओके, क्या बोला है? अ प्रिंसिपल अमाउंट टू ₹9,680 आफ्टर 3 years एंड टू ₹10,800 आफ्टर 5 years, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, चलिए बोला है प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, दो यहाँ पे भी दो है, एक सिंपल इंटरेस्ट ये है एंड दूसरा वाला इसकी बात कर रहा है।
ओके बोल रहा है कि अ प्रिंसिपल अमाउंट 2 रुपीज़, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा वो पता नहीं है, कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा वो पता नहीं है। आपको 3 साल के बाद आपको बता दिया गया है कि आपका इतना ए है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ओके यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपको देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना सर, ये बच्चे गलती करेंगे, इसको पी मान लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 2 रुपीज़ बोला इसको पी मान लेंगे, बट ये पी है ही नहीं गाइस। देखिए ना यहाँ पे ऑलरेडी आपको पी बोला है, तो ये समझना पड़ेगा आपको ये क्या दिया हुआ है। ओके ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो आफ्टर 3 ईयर्स आपको मिलने वाला है या फिर आपको पे करने वाले हो आप। ओके दोनों चीज़ में से कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया रहेगा तो ये आपको मिलेगा, और आपने बैंक से लोन लिया रहेगा तो आपको ये देना पड़ेगा। ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू, इसके अंदर पी भी है, इसी के अंदर इंटरेस्ट भी है। बात समझ में आ गया। तो इस अमाउंट को मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो बताइए यहाँ पे ए कितना है, ए मेरा यहाँ पे 9680 है, एन कितना है 3 ईयर्स है। यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2 में ए कितना है 10,800। ओके और यहाँ पे एन कितना है 5। बात समझ में आ गया, इतना बात समझा सबको, बोलिए यस सर। ओके अब बताइए ए जो होता है ना, ए एक्यूमुलेटेड वैल्यू, तो उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एक्यूमुलेटेड वैल्यू को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसके लिए एक पेज ही ले लेता हूँ, डोंट वरी गाइस, इसके लिए एक पेज ले लेता हूँ, उस पेज पे करता हूँ। है क्या पेज है, ऑलरेडी है, डोंट वरी। ओके ये क्वेश्चन को मैं नीचे कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन इतने में तो आएगा नहीं, तो इसको मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ओके तो मैं यहाँ पे करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 2 कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे ए जो था पहले वाले का, ए जो है वो 9680 है। एक मिनट, आया। ओके फर्स्ट वाले का कितना है 9680, और यहाँ पे एन दिया हुआ है 3, और यहाँ पे ए दिया हुआ है 10,800, और यहाँ पे एन दिया है 5। ओके तो चलिए ए दिया है, ओके ए दिया है हम लोग को, तो ए का हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके तो पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट को बोल सकते हैं पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू ए। सेम यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, यही होता है ना बच्चा लोग, यही होता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ P प्लस सिंपल इंटरेस्ट को बोल सकता हूँ P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो चलिए A दिया हुआ है 9680 प्लस P प्लस यहाँ पे P और R गिवन नहीं है, P R गिवन नहीं है, सिर्फ N दिया है 3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3PR अपॉन 100, और इधर मैं बोल सकता हूँ A की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे भी A की वैल्यू गिवन है, ये वाले क्वेश्चन में भी A की वैल्यू गिवन है। देखो A कितना है, तो A मेरा 10,800 इज इक्वल टू P प्लस यहाँ पे भी P और R पता नहीं है, बट मुझे N पता है, तो N5 PR अपॉन 100 बोल सकता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 दिया। चलिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को PR की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इक्वेशन 2 में से हम लोग इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ P प्लस 5PR अपॉन 100 इज इक्वल टू 10,800 में से माइनस करना है P प्लस 3PR अपॉन 100 इज इक्वल टू 9680। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो देखिए ये P से P कैंसिल, 5PR में से 3PR गया तो 2PR बचेगा, 2PR अपॉन 100, और वो 10,100 में से 9680 गया तो बचेगा 1120। बात समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 2PR इज इक्वल टू 1120 इंटू 100, PR इज इक्वल टू 1120 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, और इससे इसको काट दिया, ये 50 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये 2 सट जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा ना भाई। ओके तो 1120 इंटू 50 करो। ओके 1120 इंटू 50 करोगे तो कितना आएगा गाइस, तो PR इज इक्वल टू 56,000 आएगा। PR इज इक्वल टू कितना आएगा, 56,000। ये बात समझ में आ गया। तो PR की वैल्यू कितने आ गई गाइस, 56,000। इसको किसी भी वैल्यू में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे कि ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू। ओके तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सब्स्टिट्यूट
पी आर इज इक्वल टू 56,000 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 कितना है देखिए, 9680 प्लस पी प्लस 3PR है ना, तो 3 इंटू पी आर की वैल्यू 56,000 अपॉन 100, यही है। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू मिलेगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 8000। पी की वैल्यू कितनी आएगी 8000, ये इससे कैंसिल, ये 2 10। ओके, तो 560 इंटू 3 करोगे। ओके 560 इंटू 3 करोगे और उसको उस साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, जो भी वैल्यू आएगा उसको उस साइड लेके जाओगे माइनस हो जाएगा। तो 9680 में से ये माइनस करोगे तो गाइस आपको 8000 आएगा। ओके, बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ सर। चलिए, पी की वैल्यू 8000 आई। अब पी की वैल्यू तो हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट ही बोला था निकालने के लिए, हमको पी बोला था, हमने पी निकाल लिया 8000। अब हमको बोला रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो कोई बात नहीं, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी हम निकाल लेंगे। ओके, तो बताइए ना, फर्स्ट अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू एन इंटू आर। पी आपको 8000 मिला है, एन कितना है देखिए फर्स्ट वाले का। ओके, फर्स्ट वाले का एन कितना है 3, तो चलिए 3 लीजिए। आर पता नहीं है, डिवाइड बाय 100। ओके, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है देखिए, ये ए है, ये ए है ना सिंपल इंटरेस्ट 1 का। अब हमको यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं, तो हमने पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी ना। तो ए कितना है 9680 माइनस पी कितना है 8000। तो बताइए, तो ये हो जाएगा 1680 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 1680। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया 1680 है। ये बात समझ में आ गया? सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1680। ओके, तो 1680, ये 100 उस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा और 8000 नीचे आ जाएगा इंटू 3 और यहाँ पे बचेगा आर। 1 2 3 1 2 3, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। ओके, तो 168 डिवाइड बाई 24 करो और आपको आर आ जाएगा और आर की वैल्यू आएगी गाइस 7%। बात समझ में आ गया? सिंपल क्वेश्चन था, कर लिया। खाली क्या करना देखिए, पहले यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन को पढ़ के पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या दिया है। ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, ये ए दिया है 3 साल के बाद जो आपको अमाउंट मिल रहा है या फिर आप पे कर रहे हो 3 साल के बाद, ये ए है। ओके, आपने ए निकाला है, तो ए दिया हुआ था तो हम लोग ने सॉल्व किया, इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन, ये इक्वेशन, तो 2 में से 1 को हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोग को पी आर की वैल्यू मिली। पी आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो जिससे हमें पी की वैल्यू मिलेगी। जब पी की वैल्यू मिलेगी तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे जिसका हम लोग को आर कैलकुलेट करना था, तो आर इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर। तो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने पता है आर और एन कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पता है, हम लोग ने कैलकुलेट किया, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू की आर। तो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म हो रहा है। अभी हम जो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपलसरी आपके 5 मार्क कंप्लीट हो चुके हैं। एग्ज़ाम अगर हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बात करें तो आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखिएगा आपका।